गए हैं तो क्या होगा। चलिए चलिए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 1 है ना, अध्याय कौन सा 12। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। अभी ऑब्जेक्टिव में भी सिखाया था मैं, तो इसका रफ डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। एक वृत्त बना लेना है तुमको, एक बाह्य बिंदु ले लेना है, इस बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा और एक इधर स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा खींच लिए, 2। यहाँ पर बाह्य बिंदु उसको ए माना, यहाँ पर जो वृत्त को जहाँ पर टच किया उसको पी, यहाँ टच किया उसको क्या, क्यू, और यहाँ केंद्र क्या हो गया, ओ। इतना चीज आपके डायग्राम में ये बन गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हो गया ना जी। अब उसके बाद में फिर इसी में, अब इसको मिटाऊं मैं, मिटा देता हूँ ना, उधर बना हुआ है, मिटा दिए। चलिए तो हल में क्या है, सबसे शुरू पॉइंट लिखना आपको दिया है, क्या दिया है, बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु, हम लोग क्या लिए, बाह्य बिंदु को ए से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, कौन कौन से बताओ मुझे, स्पर्श रेखाएं, कौन कौन सा स्पर्श रेखाएं हैं जी, ए पी व ए क्यू है। क्लियर, लिख लोगे। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भाई आपके पास जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो आपस में क्या है, बराबर। तो एक स्पर्श रेखा ए से पी तक है और दूसरा स्पर्श रेखा ए से क्यू तक है, तो उन दोनों को लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर, मतलब वो दोनों मान आपस में बराबर। ए पी बराबर ए क्यू सिद्ध करना है, दोनों को मान बराबर आना चाहिए ना। एपी अगर 5 सेंटीमीटर है तो एक्यू भी कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो एपी बराबर एक्यू सिद्ध करना है। क्लियर है। अब तीसरा लाइन, तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या है, हम लोग ये अंदर वाले डायग्राम को नहीं बनाए थे, सिर्फ बाहर को भी समझाया था। तो अंदर में क्या है, केंद्र ओ से पी क्यू व ए को मिलाया, मिलाए हो कि नहीं मिलाए हो, तो ये रचना में आता है। ठीक है, जो अपने से काम करोगे वो क्या आता है, रचना में। केंद्र ओ से, केंद्र, वृत्त के केंद्र लिख देना, वृत्त के केंद्र ओ से, वृत्त के केंद्र ओ से, केंद्र ओ से पी क्यू व ए को मिलाया। ठीक है, केंद्र ओ से पी क्यू व ए को मिलाया। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम आते हैं चौथा पॉइंट जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है उसको क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है जी, उपपत्ति। चलिए यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है ना। अब उपपत्ति में आते हैं, तो उपपत्ति में देखिए, आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, एक त्रिभुज ऊपर और एक त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए क्यू ओ में, 2 त्रिभुज है ना जी, ए पी ओ ए क्यू ओ, दोनों त्रिभुज को मैं काट के भी निकाल देता हूं। चलिए ऐसा है, ये देखो, ये ए पी ओ, और इसको निकाल देता हूं, ऐसे ही निकलेगा क्या, ए क्यू ओ, निकल गया ना। अब बताइए मुझे दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, बस ये देखना है आपको। तो सबसे पहली बात तो भाई OP बराबर OQ होगा, OP बराबर OQ क्यों होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, और वृत्त के अंदर आया है मतलब वृत्त की त्रिज्या है, तो उस हिसाब से बराबर हुआ कि नहीं दोनों। तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा OP बराबर OQ, लिखूंगा कि नहीं, OP बराबर OQ लिखूंगा कि नहीं, कारण वृत्त की त्रिज्याएं 2 है तो त्रिज्याएं होगा। ठीक है, और क्या बराबर है, AO बराबर AO, दोनों त्रिभुज में समान रूप से आ रहा है, एक ही भुजा आ रहा है, 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो AO बराबर AO, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर। और एक चीज और, क्या कि कोण P बराबर कोण Q, क्यों हुआ है बता देता हूं।
कोण P बराबर क्या होगा, कोण Q। इसमें का P और इसमें का Q आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा ना जी, और ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो इसका रीजन लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु लिख देता हूं, स्पर्श बिंदु व त्रिज्या लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु जहां पर है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, ये देखो स्पर्श यहीं पर करे ना, तो ये स्पर्श बिंदु और ये त्रिज्या दोनों एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90। तो इधर भी यहाँ पर देखो स्पर्श बिंदु है और ये त्रिज्या यहाँ पर आकर के मिल रही है, तो ये कितना अंश का कोण बनाएगा, 90। तो उस हिसाब से कोण P बराबर कोण Q प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक कितना अंश लिखेंगे, 90 अंश। अब बताइए, तीन चीज हम लोग बराबर कर दी, क्या क्या बराबर किए हैं, AO बराबर AO, OP बराबर OQ, OP बराबर OQ, AO बराबर AO, और ये जो कोण P है और ये जो कोण Q है, तो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, हाँ, समकोण कर्ण भुजा। कौन सा नियम लिखेंगे, समकोण मतलब एक 90 अंश, ये 90 अंश है ना, और इसमें ये 90 अंश है कि नहीं है, तो ये 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। ये 90 अंश के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण। तो दोनों का कर्ण आपस में बराबर हो गया, और एक भुजा, ये वाली भुजा ये वाली भुजा के बराबर हो गया, और 90 अंश 90 अंश के बराबर हो गया। तो ये कौन सा नियम कहलाएगा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए, मतलब इसको इसके ऊपर लाएंगे तो ये इसको ढक लेगा। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम हो गया तब इसको लिखने का तरीका लिखेंगे कैसे, तो किसी एक को पहले लिख लो, OP बराबर OQ है ना, तो इसको लिख लो, या AO बराबर तो AO लिख सकते हो, या कोण P बराबर कोण Q को किसी को भी लिख लो, तो सबसे आसान ये पड़ेगा। OP बराबर OQ को मैं पहले लिख लेता हूं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है जी, तो OP बराबर OQ को लिख लेता हूं, OP बराबर OQ। तो OP वाले में से कौन बच गया, A, तो जो बचा है अगर उसको मैं सामने लिखूंगा तो इसमें जो बचा है उसको भी सामने लिखना पड़ेगा, और जो बचा है उसको पीछे लिखोगे तो इधर भी क्या लिखोगे, पीछे। तो देखो OP वाले में क्या बचा हुआ है, A, तो A को अगर मैं सामने लिख देता हूं, OQ वाले में क्या बचा है, A, तो इसका भी A को सामने लिख दो। A लो, यहाँ पर त्रिभुज का निशान, यहाँ पर त्रिभुज का निशान, और यहाँ पर सर्वांग सम, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है जी, तो अगर ये सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया ना, ये किस नियम से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम हो गया। तो सर्वांग सम हो गया तो संगत जो भुजा होता है आपस में बराबर, सर्वांग सम मतलब बराबर, ढके का मतलब बराबर होगा कि नहीं, तो संगत भुजा बराबर होगा, तो AO किसके बराबर होगा, AO के, OP किसके बराबर होगा, OQ के, AP किसके बराबर होगा, AQ के। ये सिद्ध हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ।